जय जय बनारस। का भैया का हाल चाल हो, सब चकाचक ना? तो गुरु हो जाइए शुरू, बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है बनारस का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके बनारसी बाबू यानी आपके रेडियो मित्र आशुतोष के साथ। आज दिन है मंगलवार, तो संकट मोचन हनुमान जी का नाम लेकर आप सभी की मंगल कामना के साथ आइए आगाज करते हैं आज के प्रोग्राम का। दोस्तों, देश की पुरातन नगरी काशी में G20 समिट का शुभारंभ हो चुका है। कल केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम का आरंभ हुआ। G20 बैठक की मेजबानी करना निश्चित ही बनारस के लिए एक बड़ा अवसर है। इस बैठक के जरिए हम मानवीय गरिमा और माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का बड़ा राष्ट्रीय संदेश दे रहे हैं। उम्मीद है कि बनारस की पारंपरिकता, इसकी आधुनिकता और सामाजिक संस्कृति की झलक यहाँ की बैठकों और बातचीत में दिखेगी और सभी विदेशी मेहमान काशी के आतिथ्य और उसे अनुसंधान परख निष्कर्षों का बड़ा संदेश लेकर अपने देश लौटेंगे। G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत ने बैठक का विषय रखा है वसुधैव कुटुम्बकम। भारत जिसने पूरे विश्व को यह संदेश दिया अतिथि देवो भव, जहाँ कहा जाता है कि माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः, यानी हम सब पृथ्वी की संतानें हैं। जब हम भूमि को माँ कहते हैं तो माँ के प्रति हमारा दायित्व तय हो जाता है। हम पृथ्वी की रक्षा करेंगे, लेकिन जब हम अपने आसपास के वातावरण, प्राकृतिक और पर्यावरणीय विक्षोभ, तमाम बीमारियों, भूस्खलन, भूकंप, असमय वर्षा या सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं को देखते हैं तो लगता है कि कहीं न कहीं हमारे कृत्य से पर्यावरण और प्रकृति क्षुब्ध है। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए और इन विषयों पर अधिक गंभीरता के साथ विमर्श करने के लिए G20 की बैठक आयोजित हो रही है। भारत की अध्यक्षता में G20 की 100वीं बैठक काशी में कल से आरंभ हुई। मिलेट्स से लेकर डिजिटल खेती समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन के बाद निकलने वाले निष्कर्ष पर मंत्री स्तरीय बैठक में चर्चा होगी और कुछ नतीजे निकाले जाएंगे। भारत की अध्यक्षता में अब तक हुई बैठकों में आतंकवाद से लड़ने, आर्थिक रूप से कमजोर राष्ट्रों की सहायता और तस्करी समेत मानव हितों के कई विषयों पर आम सहमति बनी है। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अभय ठाकुर ने बताया कि सोमवार को काशी में प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों, गोवा में हेल्थ वर्किंग ग्रुप, हैदराबाद में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप और शिलोंग में स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि भारत की अगुवाई में हो रही इन बैठकों में लगभग सभी देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 बैठक के विषय में वसुधैव कुटुम्बकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की अवधारणा को परिलक्षित किया गया है। देश के लगभग 60 शहरों में G20 से संबंधित 200 से अधिक बैठकें हो रही हैं। सभी 13 शेरपा ट्रैक वर्किंग ग्रुप, 8 फाइनेंस ट्रैक वर्क स्ट्रीम, 11 एंगेजमेंट ग्रुप और 4 इनिशिएटिव्स ने प्रभावी वार्ता शुरू की जा चुकी है। भारत की अगुवाई में G20 प्रेसिडेंसी में आपदा जोखिम प्रबंधन पर नया कार्य समूह, एक नया जुड़ाव समूह स्टार्टअप 20 और एक नई पहल मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का आयोजन एवं संचालन किया गया है। अब तक G20 आयोजन के अंतर्गत 3 मंत्री स्तरीय बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। 28 विदेश मंत्री और 2 उप विदेश मंत्रियों ने जिनमें भाग लिया था। इस बैठक में समान प्राथमिकताओं पर आम सहमति बनी हुई है। G20 से जुड़े देशों के 80 से अधिक प्रतिनिधि इस वक्त काशी में हैं। इस दौरान काशी की कला और संस्कृति से भी इनका साक्षात्कार होगा। प्रतिनिधि पहले दिन नमो घाट से क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती और बदलती काशी देखने के बाद दूसरे दिन यानी आज महात्मा बुद्ध की तपोस्थली सारनाथ पहुंच बुद्ध के वैश्विक संदेश को सहेजेंगे। ये मेहमान अंतिम दिन 19 अप्रैल को यानी कल पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल का दौरा करेंगे। इस सेंटर पर मेहमान स्थानीय कारीगरों के उत्पाद और इसके निर्माण के तौर तरीकों को जानेंगे। इसी के साथ
काशी के वस्त्र इतिहास की झलक भी देखेंगे। बनारसी साड़ी, लकड़ी के खिलौने, गुलाबी मीनाकारी की बारीकियां भी समझेंगे। TFC में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विभाग के प्रमुख संस्थानों की एक छोटी प्रदर्शनी भी आयोजित होगी, जिसमें कृषि उत्पाद, यंत्र आदि को दिखाया जाएगा। इसके अलावा FPO यानी कृषि उत्पादक संगठनों की उपलब्धियां भी रखी जाएंगी। प्रतिनिधियों को कार्यक्रम स्थल पर पोषक अनाजों से तैयार व्यंजन भी परोसे जाएंगे। ये कार्यक्रम पूरी तरह से काशी की कला और संस्कृति से मेहमानों को रूबरू कराने के लिए आयोजित किया गया है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी से। और आइए श्रोताओं, अब करते हैं बातें अपने शहर बनारस की। G20 सम्मेलन के लिए VDA काशी को सजा रहा है। विभिन्न स्थानों, दीवारों, भवनों पर काशी की संस्कृति पर आधारित चित्रकारी कराई जा रही है। इसे और अधिक भव्य और आकर्षक बनाने के लिए विभाग की ओर से चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। VDA के BC अभिषेक गोयल ने बताया कि प्रतियोगिता में कोई भी प्रतिभाग कर सकता है। इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रतिभागी को स्केच और पेंटिंग के माध्यम से किसी विधा या शैली में चित्र बनाकर VDA की वेबसाइट पर 30 अप्रैल तक अपलोड करना होगा। पहले 5 श्रेष्ठ चित्रों के लिए 5100 रूपए और दूसरे 15 चित्रों के लिए 2100 रूपए दिए जाएंगे। जिला जिम्नास्टिक्स संघ की ओर से 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 1 मई से कमच्छा स्थित बसंत कन्या महाविद्यालय में शुरू होगा। 6 मई को इसका समापन होगा। संघ के महासचिव अखिलेश रावत ने बताया कि CBSE की प्रतियोगिताओं को देख शिविर लगाया जा रहा है। 4 बार की राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता मीत कोसंबिया इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी, जो प्रशिक्षुओं को जिम्नास्टिक्स और एरोबिक्स के टिप्स देंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव के दौरान 2 लाख रुपए से अधिक नकदी यदि आप ले जा रहे हैं तो इससे संबंधित कागजात अपने पास जरूर रखें। बगैर कागज के यह राशि चुनाव के लिए गठित उड़न दस्ते जब्त कर लेंगे। अधिक नकदी ले जाने की जरूरत हो तो उसे ले जाने के लिए ऐसे धन का स्रोत और उसके उपयोग का कारण बताने के लिए समुचित कागजात अवश्य रखें। जब्त नकदी की सूचना आयकर विभाग को भी उपलब्ध कराई जाएगी। भारत के साथ ही नेपाल और बांग्लादेश से भी कालाजार के खात्मे की पहल करने वाले BHU के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के जनरल मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर श्याम सुंदर विश्वविद्यालय में विज्ञानियों की रैंकिंग में टॉप पर आए हैं। उनको यह उपलब्धि बेहतर शोध, कालाजार और HIV नियंत्रण पर बेहतर कार्य के लिए मिली है। आकाशवाणी वाराणसी की टीम से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। भीषण गर्मी की वजह से जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया है। जिले में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक खुलेंगे। BSA डॉक्टर अरविंद कुमार पाठक ने सोमवार की देर शाम इसका आदेश जारी कर दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर जारी यह आदेश परिषदीय, राजकीय, CBSE, UP बोर्ड, ICSE बोर्ड सहित सभी निजी सरकारी विद्यालयों में लागू होगा और सभी को इसका कड़ाई से पालन करना होगा। गुड मॉर्निंग बनारस के गुड न्यूज और आ रही है कि चिकित्सा विज्ञान संस्थान BHU के ट्रॉमा सेंटर में प्रदेश का पहला बोन एंड टिश्यू बैंक बनकर तैयार हो गया है। मशीनें आ चुकी हैं, अब उनका ट्रायल चल रहा है। सड़क और अन्य दुर्घटना में घायलों के ऑपरेशन के दौरान निकल जाने वाली हड्डियों और टिश्यू को इस बैंक में जमा किया जाएगा, ताकि भविष्य में ये किसी जरूरतमंद के काम आ सके और उन्हें नया जीवन दिया जा सके। आइए दोस्तों, आपको एक सूचना दे दें कि वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण वैशाख मास की अमावस्या पर 20 अप्रैल को लगेगा। भारत में सूर्य ग्रहण के दर्शन न होने के कारण सूतक की मान्यता नहीं होगी। 20 अप्रैल के बाद दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को होगा। यह सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सदस्य पंडित दीपक मालवीय ने बताया कि इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को होगा। इसी दिन अमावस्या भी है। यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इस कारण भारत में सूतक की मान्यता नहीं होगी। इस दिन वैशाख मास की अमावस्या है तो धर्म कर्म के सभी कार्य किए जा सकेंगे। तो ये थी जानकारी अपने शहर बनारस। श्रोताओं, आज से बनारसी बाबू आपके लिए एक नया सेगमेंट लेकर आया है जिसका नाम है सेहत का खजाना। तो आइए चलते हैं अपने नए सेगमेंट की ओर और आपको बताते हैं सेहत के सरल टिप्स। अब जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि शहर का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। 42, 43, 45 डिग्री से होते हुए ये तापमान रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में अगर आप कोई ऐसा ड्रिंक ढूंढ रहे हैं जो आपको तुरंत
रिहाइड्रेट करे और आपके शरीर को हेल्दी बनाए तो सत्तू से बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकता। जी हाँ, सत्तू को आप देसी प्रोटीन शेक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यही नहीं, चिलचिलाती धूप में अगर आप डिहाइड्रेट महसूस कर रहे हैं तो सत्तू का शरबत आपको काफी राहत दे सकता है। वैसे तो सत्तू बिहार का देसी ड्रिंक रहा है, जिसे अब भारत के कई हिस्सों में काफी पॉपुलैरिटी मिल रही है। खास तौर पर गर्मी के मौसम में इसका ठंडा ठंडा शरबत हर किसी को पसंद आता है। हेल्थ शॉट के मुताबिक सत्तू में आयरन, सोडियम, फाइबर, आयरन, मैग्नीज, प्रोटीन, मैग्नीशियम पाया जाता है, जिससे अगर पानी में थोड़ा सा नमक और नींबू के साथ मिलाकर पिया जाए तो ये शरीर को तुरंत एनर्जी देता है और हाइड्रेट करता है। तो आइए आपको बताते हैं सत्तू से होने वाले और क्या क्या फायदे हैं। सत्तू की तासीर श्रोताओं ठंडी होती है, जिससे गर्मियों में इसका सेवन करने से लू और डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होती। सत्तू का शरबत पीने से पेट और शरीर ठंडा रहता है। यदि आप शरीर में तुरंत एनर्जी चाहते हैं तो आप सत्तू का शरबत पिएं। सत्तू का शरबत एनर्जी को तुरंत बूस्ट करता है। तीखी धूप और पसीने से अगर आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो भी आप सत्तू का सेवन कर सकते हैं। सत्तू में क्योंकि भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिस वजह से भूख नहीं लगती और वजन को कम करने में भी इससे मदद मिलती है। अगर आपको डाइजेशन की समस्या रहती है तो आप सत्तू को अपने डाइट में शामिल करें। सत्तू में मौजूद फाइबर पेट की समस्या और कब्ज से निजात दिलाने में काफी मदद करते हैं। चना का या जौ का बना सत्तू डायबिटीज में भी काफी फायदेमंद माना जाता है। आप इसमें चीनी की बजाय नमक मिलाकर इसे किसी भी समय सेवन कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में सत्तू के सेवन से शरीर को ठंडा रखा जा सकता है। ऐसे में आप लू लगने से बचने के लिए रोज सत्तू का सेवन कर सकते हैं। शोधों में पाया गया है कि सत्तू में मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम एपेटाइज इम्प्रूव होते हैं। ऐसे में अगर आपको भूख ना लगने की समस्या है तो आप सत्तू का नियमित सेवन करें। यह आपको निश्चित रूप से फायदा करेगा और आपको चुस्त, दुरुस्त और तंदुरुस्त रखेगा। और आइए अब करते हैं बातें गुजरे हुए कल की। दोस्तों, सन 1946 में आज ही के दिन लीग ऑफ नेशंस ने एक प्रस्ताव पारित कर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना की। इसके पैनल में 15 जज होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित यह संस्थान पहले परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के नाम से जाना जाता था। आज है जन्मदिन सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी और भारतीय फिल्मों की अभिनेत्रियों दुलारी, ललिता पवार, पूनम ढिल्लो और महान समाज सुधारक धोंडो केशव कर्वे का। धोंडो केशव कर्वे ने वर्ष 1916 में भारत की पहली महिला यूनिवर्सिटी श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से महिला विद्यापीठ की नींव रखी थी, जिसके लिए वर्ष 1958 में आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आज है पुण्यतिथि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक तात्या टोपे, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बारिंद्र कुमार घोष और दामोदर हरि चापेकर का। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम इन सभी वीरों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। साथ ही आज सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, संस्कृत के प्रकांड विद्वान भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग बाबन काणे, हिंदी साहित्यकार पंडित सुधाकर पांडे और आकाशवाणी वाराणसी की पूर्व उद्घोषिका पुष्पा मिश्रा की भी पुण्यतिथि है, जिन्हें हम सादर श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। आज यदि संपूर्ण विश्व में संस्कृत को संपूर्ण भाषाओं की जननी माना जाता है और भारतीय धर्म और संस्कृति को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है तो इसमें डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे का अमूल्य योगदान है। उन्होंने 6500 पृष्ठों में 5 भागों में भारतीय धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा, जो आज भारतीय धर्मशास्त्र का विश्वकोश है। आपका कुल प्रकाशित साहित्य 20,000 पृष्ठों से अधिक का है। आपके इस महान योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1963 में आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वहीं यदि बात करें पंडित सुधाकर पांडे की, तो वे खांटी बनारसीपन से ओतप्रोत ऐसे साहित्यकार थे जिनका मानना था कि हिंदी केवल भाषा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की संवाहिका है। आपने करीब 30 ग्रंथों का संपादन किया था। वर्ष 1969 से 2003 तक वे हिंदी की सबसे बड़ी संस्था नागरी प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री रहे थे। और आइए अब बातें करते हैं आजकल की।
दोस्तों आज है 18 अप्रैल और आज के दिन को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में। सन 1983 में यूनेस्को के 22वीं आम सभा की बैठक में इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। विश्व के लगभग 150 देशों में मनाए जाने वाले इस दिवस की वर्ष 2023 की थीम है हेरिटेज चेंज। यूनेस्को ने अब तक विश्व के लगभग 1154 स्मारकों और स्थलों को विश्व विरासत घोषित कर रखा है, जिनमें भारत के 40 धरोहर स्थल सम्मिलित हैं। तो ये था आज का गुड मॉर्निंग बनारस का अंक। चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि कोरोना का प्रसार एक बार फिर काफी तेजी से हो रहा है। कल भी बहुत सारे लोग शहर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, इसलिए बाहर निकलें तो मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, आपस में दूरी बनाए रखें और कोरोना संबंधित निर्देशों का पालन जरूर करते रहें। याद रखें, आप स्वस्थ हैं तो सब स्वस्थ हैं। और कोरोना के साथ साथ एक और जो समस्या इस वक्त बाहर चल रही है वो है तेज धूप की। अभी जैसा हम बातें कर रहे थे कि तापमान 43, 44 और 45 डिग्री तक हो रहा है, तो ऐसे में इस तेज धूप से बचने के लिए फुल आस्तीन के कपड़े पहने, ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें, बेल का शरबत पिएं, सत्तू का शरबत पिएं और अपने आप को स्वस्थ और मस्त रखें। तो भाई अब गुड मॉर्निंग बनारस को यहीं खत्म करने की अपने बनारसी बाबू को दीजिए अनुमति। तो गुरु मस्त रहा मस्त करा। जय जय बनारस।